नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। जन सुनवाई में पहुंची सिंधिया कन्या विद्यालय की छात्राएं, सीएम हेल्पलाइन सहित आने वाली शिकायतों की ली जानकारी। पूर्व सीएमएचओ की पत्नी की घर में मिली लाश। कई दिनों से बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी थी बुजुर्ग महिला की लाश। सीआरपीएफ जवान पर युवती ने लगाया बलात्कार का आरोप। आरोपी जवान ग्वालियर का है रहने वाला। सांसी गैंग के एक सदस्य को राजगढ़ से पकड़ा। 7,80,000 नगद बरामद। अब खबरें विस्तार से। जन सुनवाई में आखिर क्या होता है, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर किया जाता है, किस तरह की समस्याएं लोग यहां दर्ज करा सकते हैं, इन शिकायतों के निराकरण के लिए क्या प्रणाली अपनाई जाती है, इन्हीं सब बातों को लेकर ग्वालियर के प्रतिष्ठित सिंधिया कन्या विद्यालय की छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट का रुख किया। कलेक्ट्रेट में उस समय जन सुनवाई चल रही थी। जन सुनवाई में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन से लेकर विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं और शिकायतों को आम लोगों से जाना। छात्राओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से जन सुनवाई के महत्व और इसकी कार्यप्रणाली को बारीकी से समझने की कोशिश की। छात्राओं को बताया गया कि 181 पर कोई भी व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जन आकांक्षा पोर्टल पर सभी शिकायतों का रिकॉर्ड अपडेट रखा जाता है और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग भी होती है। हम यहाँ पे बस कैसे काम करती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट, हम उसके बारे में समझने आए हैं। बिकॉज़ हम आगे भारत का यूथ है, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चलता है हमारे देश में और हमें जानना चाहिए। दैट इज़। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या हम यहाँ पे बस देखने आए थे, हम ऐसा कुछ बस ऑब्जर्वेशन के लिए। अच्छा, कितने बच्चे करीबन? करीबन 40-50 बच्चे आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कि भारत सरकार अपने सिटीजन्स के लिए बहुत कुछ कर रही है और होगा, बदलाव आएगा। अब उन लोगों को बताया गया कि ये सीएम हेल्पलाइन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऐसा पोर्टल है, अब तो डिपार्टमेंट भी बन गया है इसका, तो एक ऐसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत 181 पर कर सकता है। सरकार के किसी भी विभाग से जुड़ा हुआ हो वो शिकायत, तो वहाँ शिकायत कर सकता है और उसकी शिकायत जो है मॉनिटरिंग में आ जाती है। प्रत्येक ज़िले में ये मंगलवार को 11 बजे से 1 बजे तक सुनवाई होती है। और मैं ग्वालियर के विषय में बता रहा हूँ कि ग्वालियर ज़िले के सभी ज़िले के अधिकारी यहाँ बैठते हैं और कोशिश ये रहती है कि जिस विभाग की शिकायत है तुरंत वहीं दे दिया जाता है विभाग वाले जिला अधिकारी को बुला करके, और उसका कोशिश ये रहती है कि त्वरित निराकरण हो। उसी दिन निराकरण होने लायक केसेज रहते हैं, उसी दिन निराकरण भी होते हैं कुछ। और जो शिकायतें ऐसी होती है जिसमें कोई कानूनी दाव पेच है, न्यायालय से संबंधित है, तो उनको सलाह दिया जाता है कि इसका न्यायालय जो है संबंधित। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर में मंगलवार सुबह आकाशदीप अपार्टमेंट में एक वृद्ध महिला की नग्न लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की लाश करीब 5-6 दिन पुरानी बताई जा रही है। पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर CD शर्मा की पत्नी अनिता शर्मा के रूप में उनके शव की शिनाख्त हुई है। उनका एक बेटा और बेटी है। बेटा अनीश पुणे में जॉब करता है जबकि बेटी हैदराबाद में जॉब करती है। दरअसल महिला अनिता शर्मा के पड़ोसी महेंद्र ने कई दिनों से उनका दरवाजा खुला नहीं देखा था। अनिता शर्मा यहां अकेली रहती थी। महेंद्र ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर महिला को आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद रिश्तेदारों और पुलिस की मौजूदगी में गेट को तोड़ा गया। महिला की लाश बाथरूम के पास नग्न हालत में पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस का कहना है कि बाथरूम से निकलते समय हो सकता है कि महिला गिर गई हो और फिर उठ नहीं सकी हो।
पुलिस ने लड़के अनीश और बेटी निधि को घटना की सूचना दे दी है। ये आकाशदीप अपार्टमेंट सिटी सेंटर से एक सूचना जो है थाना यूनिवर्सिटी को आई थी। इसमें कहा गया था कि अनीता शर्मा नाम की एक महिला है जो कि उस फ्लैट में वहाँ रहती हैं पास में, वो कई दिनों से जो है बाहर नहीं आई हैं। तो इस सूचना पर से थाना यूनिवर्सिटी जो है के जो स्टाफ है वो था फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट पर पहुंच पर देखा कि जो है फ्लैट जो अंदर से लॉक है। इसी बात पर से जो उनके परिवार वाले थे, उनके बच्चे को कॉल किया गया, उनकी बेटी को कॉल किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो बेटा है वो पुणे में रहता है और बेटी जो हैदराबाद में रहती है। उनका ये कहना था कि 5-6 दिन से हमारी माताजी से हमारी बात नहीं हुई और सामान्य तौर पर हम लोगों की 5-5, 6-6 दिन बात नहीं होती है। इसी बात पर से उन्हें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। तो गेट को जब नॉक किया गया तो अंदर से बंद था। फिर जो बच्चे के ससुराल वाले पक्ष के थे, उनको जो ग्वालियर में रहते हैं, उनको यहाँ बुलाया गया, गेट को तोड़ा गया तो देखा गया कि जो उनकी बॉडी है वो बाथरूम के पास में पाई गई है। जो उनके नाक और मुँह से खून आ रहा है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि बाथरूम में फिसल के गिरने से इनकी मृत्यु हुई है। उनका पीएम भी कराया गया, मृत कायमी कर ली गई है। अब इसमें बेचना जो भी तथ्य सामने आएंगे, अगर कोई संदिग्ध तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनके पुत्र और पुत्री दोनों को सूचित कर दिया गया है, जो कि आकर के उनकी अंत्येष्टि करेंगे। ग्वालियर में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने सीआरपीएफ के एक जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी जवान ने सोशल मीडिया पर उससे दोस्ती की, फिर शादी का झांसा दिया, ग्वालियर बुलाकर होटल में कई मर्तबा शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी जवान सौरभ सेंगर मणिपुर में सीआरपीएफ की यूनिट में तैनात है। दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी। जवान सौरभ ने लड़की को शादी का वादा किया और कुछ दिन पहले ग्वालियर आया। इस दौरान उसने पीड़िता को पड़ाव थाना क्षेत्र के होटल नंदगिरी में बुलाया और वहां कमरे में ले जाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बाद में जब छात्रा ने शादी की बात की तो जवान सौरभ शादी से मुकर गया। अब पुलिस ने आरोपी जवान की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, थाना पड़ाव क्षेत्र में एक घटना सामने आई है। इसमें एक युवती जो कि 25 वर्षीय, उन्होंने बताया कि एक आरोपी है सौरभ सेंगर, जो कि बिरला नगर का रहने वाला है। इसके द्वारा इनको शादी का झांसा देकर इनके साथ थाना पड़ाव क्षेत्र में एक होटल में ले जाकर दुष्कर्मी घटना को अंजाम दिया। इन्होंने पीड़ित द्वारा बताया गया कि लगभग 2-3 बार इन्होंने ये घटना इनके साथ की है। बाद में जब उन्होंने शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। पीड़ित द्वारा अपनी बहन के साथ थाने पर आकर इसकी रिपोर्ट की गई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में हम शीघ्र ही आरोपी की पताशी कर रहे हैं। शीघ्र इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर आगामी कार्रवाई करेंगे। देखिए, आरोपी जो है सीआरपीएफ में पदस्थ है, ये जानकारी अभी प्रथम दृष्टया हमें जानकारी मिली है। और आरोपी से इनकी फेसबुक के माध्यम दोस्ती भी हुई थी और आरोपी का शादी भी हो गई है, ऐसी भी जानकारी आई है। और उनके फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी, ये भी जानकारी हमें मिली है। अभी प्रकरण में हम आरोपी पताशी कर रहे हैं। महाराजपुरा इलाके में शादी समारोह में हुई 11 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी का खुलासा पुलिस ने किया। चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 7,80,000 की नकदी बरामद कर ली है। चोरी की यह वारदात राजगढ़ जिले की सांसी गैंग ने की है। पुलिस इस मामले के फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भिंड रोड स्थित अभिनंदन वाटिका में 28 नवंबर की रात लगन फलदान कार्यक्रम से 11 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी की घटना हुई। प्रवीण सिंह का लगन फलदान कार्यक्रम था, जिसमें दुल्हन पक्ष की तरफ से उन्हें 11 लाख रुपए की नकदी दी गई थी। ये रुपए कमरे में रखे हुए थे। कार्यक्रम में एक छोटा बच्चा इस नकदी को चुरा ले गया। सीसीटीवी कैमरे से इसका खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुखबिर के जरिए गैंग का सुराग लगाया। चोरी की इस वारदात को राजगढ़ जिले के कड़िया गांव की सांसी गैंग ने अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने गांव में दबिश दी और संतोष सांसी को दबोच लिया। उसने चोरी की वारदात करना कबूला है। उससे पुलिस ने 7,80,000 रुपए बरामद किए हैं। मेरे छोटे भाई की शादी थी 28 नवंबर को अभिनंदन वाटिका में। हमारे पास कुछ कैश था 11 लाख के लगभग, हमने एक कमरे में रख दिया था। जब हम दोबारा कार्यक्रम में व्यस्त थे, कार्यक्रम के बाद जब हम कमरे में अपना कैश लेने गए बैग, तो वहाँ बैग गायब मिला। हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो हमें उसमें पता चला कि हमारे पैसे वहाँ से चोरी हुए, खिड़की तोड़ के ले जाए गए। हमने इसकी सूचना सीएसपी महाराजपुरा नागिन सकरवार जी को, थाना प्रभारी महोदय यशवंत जी को दी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना हुई है। पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा तुरंत ही कार्रवाई करते हुए बहुत ही तीव्र गति से लगातार वो संपर्क में रहे और लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की गई। और हमारा अभी आज जो अपराधी पकड़े गए हैं उसमें 7,80,000 रुपये बरामद हुआ है। हमारा टोटल 11 लाख का जो शेष पैसे बचे हुए हैं वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो भी
जल्द से जल्द अपराधियों से रिकवर किए। क्या कहना चाहेंगे ग्वालियर पुलिस के लिए जो कार्रवाई की? ग्वालियर पुलिस के लिए मैं स्वयं और अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितनी भी टीम लगी रही क्राइम की, सीएसपी महाराजपुरा लगे रहे, टीआई महाराजपुरा यशवंत गोयल जी लगे रहे, उनके लिए और पूरी पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये 28 नवंबर 2025 की घटना है। थाना महाराजपुरा के क्षेत्रांतर्गत पिंटो पार्क के पास एक अभिनंदन वाटिका है, जिसमें फरियादी भुवनेश तोमर के बेटे की उस दिन शादी थी। शादी के दौरान इन लोगों को जो कुछ कैश शादी में मिला, इनके द्वारा एक कमरे में वो कैश रख दिया गया। जब शादी समाप्त हुई, जब ये लोग अपना कैश लेने के लिए कमरे में गए, तो इन लोगों ने पाया कि जो कैश इन लोगों ने रखा था वो नहीं है वहां पर, और कमरे के अंदर की खिड़की खुली हुई है। तत्काल इन लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही हमारी महाराजपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तस्दीक शुरू करी। इसमें चोरी होना पाया गया। तत्काल मौके पर जो पुलिस गई थी, उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई और क्राइम ब्रांच और थाना महाराजपुरा की संयुक्त टीम का इसमें निर्माण किया गया सीएसपी नागेंद्र के नेतृत्व में। इसमें पुलिस के द्वारा जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वो देखना प्रारंभ किया गया। संदिग्धों को चिन्हित हमने करना शुरू किया और साथ ही जो हमारा मुखबिर तंत्र था उसको हम लोगों ने सक्रिय किया। विवेचना के दौरान, जांच के दौरान ये पाया गया कि जो कुछ संदिग्ध हैं वो राजगढ़ के रहने वाले हैं और हो सकता है कि उन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई हो। इसमें राजगढ़ हमारी टीम गई। वहां पर मुखबिर के द्वारा हमें ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष सांसी है, वो इस उक्त घटना में जो चोरी हुआ माल था उसके साथ हनुमान मंदिर के पास खड़ा है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उस व्यक्ति का आचरण संदिग्ध पाया गया। तत्काल घेराबंदी करके उसे हमारे द्वारा पकड़ा गया और उसके पास से हमें 7,80,000 रुपए बरामद हुए। उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई और इसमें जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनकी अभी पुलिस तलाश कर रही है और जल्द से जल्द उनको भी हिरासत में लेके जो बाकी मशरूका है उसको भी जब्त किया जाएगा। जिले में बेखौफ हो चले बदमाशों ने एक बार फिर बेरहमी की मिसाल पेश की है। बेहर थाना क्षेत्र के गडरोली गांव में मंगलवार दोपहर सड़क किनारे गुमटी चलाने वाले मूलचंद कुशवाहा को सड़क पर लेटाकर उस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इस दौरान कुछ लोग घटना का वीडियो बनाते रहे। बाद में राहुल पंडित और उसके साथी वहां से भाग निकले। मूलचंद का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने राहुल पंडित को मुफ्त में सिगरेट देने से मना कर दिया था। सम्मानीय पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं जो मेरे आज के विषय हैं उनके पहले ये गंभीर विषय जो मेरे सामने आया है। आप सबने देखा कि कल ग्वालियर जिले के ही गडरौली थाना बेहट क्षेत्र के अंदर एक गडरौली गांव है। वहां पे एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को किसी दबंग ने, कोई शुक्ला है, कितनी बेरहमी से पीटा और उसके साथ जो व्यवहार किया, तो हम आपके माध्यम से तत्काल प्रभाव से मांग करते हैं कि एसपी साहब तुरंत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और जैसा हमारी पार्टी शुरू से मांग करती आ रही थी कि इस तरह की जातिगत घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। और अगर एसपी ने ये कार्रवाई नहीं की, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, यहाँ के एसपी सुन ले, अगर उन्होंने ये गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आदरणीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि फिर हम नीले कबूतर नहीं, फिर हम नीले बाज हैं और नीला बाज फिर खुद शिकार करता है। इसके लिए मजबूर ना करे ये शासन प्रशासन, ये सरकार। अगर ऐसी जातिगत घटनाएं होंगी तो फिर उसका आक्रोशित होके और हमारे साथी क्या करेंगे, ये मैं साथ चेतावनी देना चाहता हूँ। थाना बेहट में एक वीडियो मिला था पुलिस को, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक युवक को जो है कुछ लोग डंडों के द्वारा मारपीट कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में यह आया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है एवं वीडियो के द्वारा एवं अन्य लोगों से पूछताछ करने के द्वारा जो है इसमें जांच की जा रही है। बहुत जल्द इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अभी इसमें जांच की जा रही है। मारपीट का कारण जो है वो एक छोटा लेने देने का विवाद बताया जा रहा है। आगे जैसे ही इसमें जांच होगी और विवेचना चालू होगी, अन्य तथ्य इसमें सामने आएंगे। भोलापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरम पहाड़ी से अगवा किए गए 1.5 साल के मासूम बालक को पुलिस ने झांसी से बरामद कर लिया है। इस बालक को दीपिका नाम की महिला ने अगवा किया था। दीपिका अपने पति से अलग रहती है और उसके कोई औलाद नहीं है। दरअसल दीपिका पर शक की सुई इसीलिए घूमी थी क्योंकि उसने मासूम रोहित की मां मीरा से उसका बच्चा मांगा था, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर मीरा ने उसे अपना बच्चा देने से इनकार कर दिया था। मीरा मूल रूप से चित्रकूट की रहने वाली है।
लेकिन वह कई सालों से लक्ष्मीपुरम पहाड़ी पर रहकर मेहनत मजदूरी करती है। आईजी अरविंद सक्सेना ने भोड़ापुर पुलिस की टीम को इस उपलब्धि पर 30,000 के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। देखिए, थाना बौड़ापुर क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे पहाड़ी के पास में पानी की टंकी है, उसके पास में एक महिला है जिनका 1.5 साल का बच्चा जो है 1 दिन से लापता है। उन्होंने थाने आकर इसकी रिपोर्ट की थी। थाना बौड़ापुर टीम द्वारा लगातार वहाँ फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड के साथ में लगातार उस एरिया की सर्चिंग कराई गई। हालांकि जो पीड़िता हैं जिनका बच्चा है गायब हुआ है, उनके 2 बच्चे और हैं, एक 7 साल का, एक 6 साल का। इनके जो पिता हैं वो चूँकि इनके साथ में नहीं रहते और जो महिला है इनकी मानसिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो ये अच्छे से ये भी नहीं बता पा रही हैं कि बच्चा कब गायब हुआ। पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा इनकी रिपोर्ट पर जहाँ इन्होंने शक और जगह बताई, जो जगह बताए, संदेही लोग जिनके नाम बताए, उन सभी पर हम लोग लगातार निगरानी रखें। लगातार टीम इसमें सर्चिंग कर रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जगह बच्चे की फ़ोटो भेजकर इसकी सूचना दी गई है और प्रयास है कि शीघ्र ही हम बच्चे को दस्तयाब करेंगे। थाना बौड़ापुर में 8 तारीख की शाम को यह सूचना मिली थी कि एक महिला का एक छोटा बच्चा जो लगभग 1 साल 3 महीने का था, वह नहीं मिल रहा था उसको। महिला ने जैसे ही रिपोर्ट करी तुरंत उसमें कार्रवाई करते हुए पहले एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद बौड़ापुर टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए जो है मुखबिर तंत्र डेवलप किया, सीसीटीवी टीम्स को भी डेवलप किया। सारी टीम्स जो है बहुत ही बखूबी कार्य कर रही थी। कार्य करते हुए उन्हें यह पता लगा कि उसी मोहल्ले में ही एक महिला जो है वह संदेही रूप में सामने आ रही है। महिला को इंटेरोगेट किया गया। इंटेरोगेट करने के बाद जो है बच्चा नाग मंदिर के पास ट्रांसपोर्ट नगर से बरामद किया गया। बरामद करने के बाद संदेही महिला को वापस इंटेरोगेट किया गया। इंटेरोगेशन के दौरान उसने यह बताया कि उसको बच्चा नहीं है एवं 1.5 साल से वह अपने पति से अलग रह रही है। तो इसीलिए उसने उस महिला का बच्चा जो कि केवल 1 साल 3 महीने का था, उसका अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद उसने अपने ही एक रिश्तेदार के द्वारा उस बच्चे को झांसी पहुंचा दिया था और जब उसका इंटेरोगेशन किया गया और उस पर दबाव बनाया गया तो उसने झांसी से वह बच्चा वापस मंगवा के मंदिर पर छोड़ दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में टीआई बौड़ापुर आलोक परिहार एवं उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। पिछले दिनों अंचल के सबसे बड़े जयरोग अस्पताल परिसर में कार सवार युवकों द्वारा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ के साथ की गई अभद्रता को लोग भूले ही नहीं थे कि अब मुरार जिला अस्पताल में शराबी युवकों का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कार सवार कुछ युवक तेज आवाज में डेक चलाकर आधी रात को हंगामा करते नजर आ रहे हैं। मरीजों के परिजनों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जयरोग अस्पताल की तरह अब मुरार जिला अस्पताल की पार्किंग एरिया में कुछ कार सवार युवकों के नाचने गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आधी रात को 3 कार सवार युवक तेज आवाज में डेक बजाकर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इन युवकों के हाव भाव से लगता है कि वह शराब के नशे में धुत है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर RK शर्मा ने इस बारे में मुरार थाने की पुलिस को सूचना दी है, साथ ही अपने गार्ड को सतर्क रहने के लिए कहा है। कुछ ऐसे तत्व थे जो मैंने भी देखा, तुरंत उस पर जो है अपने गार्डों को कहा कि वो क्या है, उधर एक कॉर्नर है, वो एक तरफ पड़ता है सुनसान, तो वहाँ जाके ऐसा कर रहे थे। गार्ड गए तो फिर वहाँ से भाग गए। वो पुलिस को भी इसमें इन्फॉर्म कर दिया था। सर कौन लोग थे, कुछ पता किया जानकारी? नहीं, अब ऐसा नहीं पता, सिंपल बच्चे थे, ऐसा लग रहा था साधारण कॉलेज के लड़के थे। सर वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट भी लगा हुआ था, देखा होगा वीडियो। अंदर लोग कैसे शराबी लोग घुस जाते हैं? अब ये तो वहाँ चूँकि पार्किंग है, पार्किंग में लड़के जाते हैं, अब वो है ना, ऐसा नहीं है, अंदर तो नहीं है, वो बाहर ही है, पार्किंग का एरिया है। जी। ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।